हेलो दोस्तों, सभी का नमस्कार, सभी का स्वागत है चैनल पर। और हम यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट और चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए भारतीय काव्य शास्त्र जो भी आपके सिलेबस में है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और भारतीय काव्य शास्त्र के 40-50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी रहेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो अलंकार सिद्धांत किसका है ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर दंडी, भामा, उद्भट या फिर राजशेखर। तो भामा हो जाएगा, ठीक है। भामा हमारा करेक्ट आंसर है। भामा का है अलंकार सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दूसरे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि किसका है? तो ये आनंद वर्धन का है, ठीक है। ध्वनि किसका है? तो आनंद वर्धन का है। और इन्होंने ध्वन्यालोक ध्वन्यालोक नाम से एक ग्रंथ भी लिखा है, जो कि ध्वनि सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित है? ये ध्वनि शब्द से संबंधित है, जो कि आनंदवर्धन के द्वारा लिखा गया है। सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, इसमें कौन सा काव्य दोष है? ये आपको बताना है। चौथे में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे और सुंदरतम। तो सुंदर अपने आप में ही क्या है? सुपरलेटिव है, यानी कि जो कि है उत्तम है ना, उत्तम डिग्री है। तो इसमें सबसे की जरूरत नहीं है, या तो सबसे सुंदर लगा सकते हैं या फिर सुंदरतम लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे या तम एक ही चीज आएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिक पदत्व दोष। अधिक पदत्व यानी कि सबसे और तम, इसमें एक एक्स्ट्रा है जो कि लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो 5 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भट्ट लोलट, भरत मुनि, भट्ट नायक या फिर अभिनव गुप्त। तो ये नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का ग्रंथ है, जो कि दूसरी शताब्दी में थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर भट्ट लोलट की बात करें तो इनका कौन सा ग्रंथ आता है? भट्ट लोलट का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो ये है उत्पत्तिवाद, ठीक है। उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद इनके ग्रंथ का नाम है। और भट्ट नायक की बात करें तो इनका है भोगवाद या भुक्तिवाद, ठीक है। भोगवाद या भुक्तिवाद ये किसका है? तो भट्ट नायक का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभावा अनुभाव, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, इसको प्रतिपादित करने वाले कौन है? दंडी, भरत मुनि, वामन या फिर अभिनव गुप्त। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता रहे हैं, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के जो कि रस सिद्धांत के भी प्रवर्तक हैं, उन्हें माना जाता है। नेक्स्ट है कुवलयानंद, कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो कुवलयानंद किसका ग्रंथ है ये आपको बताना है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुवलयानंद। और इसके अलावा एक और ग्रंथ आता है जिसका नाम है चित्र मीमांसा, ठीक है। चित्र मीमांसा और कुवलयानंद, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अप्पय दीक्षित, ठीक है। अप्पय दीक्षित करेक्ट है। नेक्स्ट है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? तो आचार्य मम्मट की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कितने गुण माने हैं? 3 गुण माने हैं, ठीक है। आचार्य मम्मट की अगर बात करते हैं, मम्मट, इसके अलावा भामा और आनंदवर्धन, आनंदवर्धन, भामा, मम्मट और इसके अलावा हेमचंद्र, हेमचंद्र, इन सभी ने मिलकर के 3 गुण माने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भरत मुनि और दंडी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 10 गुण माने हैं। नेक्स्ट है, न कांतम अपि निर्भूसम विभाति वनिता मुखम, ये अभिमत किसका है? न कांतम अपि निर्भूसम विभाति वनिता मुखम, ये जो पंक्ति है वो किसकी है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? रुद्रट, जयदेव, पीयूष वर्षी जयदेव, आचार्य भामा या फिर आचार्य मम्मट। तो 9 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य भामा। ना कांतम अपि निर्भूसम विभाति वनिता मुखम, ये जो पंक्ति है वो आचार्य भामा की है, ये आपको ध्यान रखना है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वो क्या कहलाती है? तो 10 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, ठीक है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा 2 और व्यंजना 3, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति।
ये ध्यान रखना है। और शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ यानी कि जो मुख्य अर्थ होता है वही प्रकट होता है, उसे अविदा शब्द शक्ति कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप सभी नए हैं, क्योंकि अब इसी प्रकार की जो क्लासेस हैं वो आपको डेली यहाँ से मिलती हैं पहले से ही और मिलती भी रहेंगी। ठीक है, आज मैंने लाइव क्लास नहीं ली है, रिकॉर्ड क्लास है ये। तो उम्मीद है आपको पसंद भी जरूर आएगी और आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट है, सही युग में आपको चिन्हित करना है। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और गौड़ी गौड़ी 2 बार दे रखा है, माधुर्य भी इसमें 2 बार दे रखा है ना। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं राइट आंसर। इसी तरह से परीक्षा में भी पूछा गया था। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सही युग्म का चयनित करना है। ठीक है, सही युग्म को चिन्हित करना है। क्या वैदर्भी माधुर्य से संबंधित है, गौड़ी माधुर्य से संबंधित है, पांचाली ओज से संबंधित है, या फिर गौड़ी गौड़ी जो रीति है ये प्रसाद से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा केवल ए हो जाएगा। इसमें वैदर्भी जो रीति है वो माधुर्य गुण से संबंधित है। ठीक है, जो वैदर्भी रीति है वो माधुर्य गुण से संबंधित है, बाकी इसमें सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाई। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? बताइए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं एक सेकंड पानी पी लेती हूँ। बताइए जी, इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इन पंक्तियों में आपको गुण बताना है। निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाई। तो इन पंक्तियों में कौन सा गुण हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा माधुर्य गुण। ठीक है, इनमें माधुर्य गुण है, ये आपको ध्यान रखना है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? काव्य के उस गुण को क्या कहते हैं जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है? ओज, माधुर्य या प्रसाद। तो ये ओज गुण होता है। ठीक है, ओज गुण जो होता है वीर रस से संबंधित है। ओज गुण किससे संबंधित है? वीर रस से संबंधित है। और वीर रस आप जानते हैं, जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम जो उत्साह है वो बढ़ जाता है। स्फूर्ति यानी कि बिजली सी स्फूर्ति है जो दौड़ जाती है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज, तो ये ओज गुण है। शायद रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरु रिपु रिपुधर, तरु रिपु रिपुधर देख के विरहनी तिय अकुलाए। इसमें कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या क्लिष्ट दोष? तरु रिपु रिपुधर देख के विरहनी तिय अकुलाए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इसमें क्लिष्ट दोष है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर जो दोष है वो है क्लिष्ट तत्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अर्थ क्या होता है? कठिनाई से, जिसका जब हम सुनते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ कठिनाई आ रही है हमें, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका काव्य में चमत्कार पूर्ण ढंग से अर्थ प्रकट करने के लिए इस शैली को अपनाया जाता है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? तो इनमें से जो दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो है काव्य दर्श। ठीक है, काव्य दर्श आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शब्दार्थो सहित काव्यम। ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? शब्दार्थो सहित काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये भामा की है। ठीक है, ये आचार्य भामा की है, जो कि आचार्य भामा जिन्होंने अलंकार ग्रंथ भी लिखा है, काव्य अलंकार। ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। दिरसे काव्य की विधा है नाटक, निबंध, उपन्यास या फिर गीति काव्य। आपको एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताना है कि आपको ये क्लास किस प्रकार की लगी है। ज्यादा इजी है क्वेश्चन, कठिन है या फिर ठीक है? तो इस प्रकार से आप मुझे कमेंट में बताकर मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा सकते हैं और आप मुझे बताकर थोड़ा सा बताइए, ताकि मैं उसी प्रकार की क्लासेस है जो आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य काव्य की विधा क्या है? तो भाई ये नाटक है, आप जानते हैं। जो नाटक है वो रंगमंच पर खेला जाता है, जबकि निबंध, उपन्यास, गीति काव्य ये दृश्य काव्य नहीं है। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? तो रस सूत्र की अनुमितिवाद से संबंधित कौन है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा शंकुक। ठीक है, शंकुक है। और इनसे संबंधित एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, चित्र तुरंग न्याय। ठीक है, चित्र तुरंग न्याय की जो परिकल्पना है वो किसने की थी, अवधारणा किसने दी थी? तो ये भी शंकुक ने ही दी थी।
अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? अनुभाव जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान रखना है, मुख्य रूप से 2 प्रकार के बताए जाते हैं, लेकिन ये कायिक और सात्विक, लेकिन ये 4 प्रकार के होते हैं। कायिक, सात्विक, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। कायिक होता है जो कि हमारे बॉडी लैंग्वेज से संबंधित है, ठीक है? कायिक, सात्विक, सात्विक, इसके अलावा होता है वाचिक और आहार्य, ठीक है? चौथा कौन सा होता है? आहार्य होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं अनुभाव, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन है जो कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुण के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, या फिर वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। वक्रोक्ति हो जाएगा यहाँ पर। तो उपमा के लिए, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र, या फिर अलंकार के लिए भामा। इसमें से कौन है जो प्रसिद्ध नहीं है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर आपको बताना है, वक्रोक्ति के लिए क्या क्षेमेंद्र प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि कुंतक जी प्रसिद्ध है। जो वक्रोक्ति संप्रदाय किससे संबंधित है? तो ये कुंतक से संबंधित है। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो भट्ट नायक का जो सिद्धांत है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता है भट्ट नायक, और भट्ट नायक का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा भुक्तिवाद, ठीक है? भुक्तिवाद या इसे भोगवाद के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये हो जाएंगे कुंतक, ठीक है? कुंतक अभी हमने देखा है, और बाकी सबका आप जानते ही हो। भामा का अलंकार है, आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय है। प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध किससे है? काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन, या फिर काव्य लक्षण। तो 25 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 में आपको आंसर बताना है, प्रतिभा का संबंध किससे है? तो प्रतिभा का जो संबंध है वो काव्य हेतु से होता है, ठीक है? काव्य हेतु से प्रतिभा का संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। काव्य हेतु के 3 गुण 3 भेद बताए गए हैं। काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के बताए गए हैं, मुख्य रूप से प्रतिभा, प्रतिभा, अभ्यास, अभ्यास और व्युत्पत्ति, ठीक है? व्युत्पत्ति, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर करने के लिए चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो 26 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बीज, बिंदु, पताका और प्रकृति कार्य, ठीक है? प्रकृति कार्य यानी कि दोनों अलग अलग हैं। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, ये 5 हो जाएंगे जो इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट है, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? ये आपको बताना है, 5, 6, 7 या फिर 8। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें 5 होते हैं, ठीक है? अर्थोपक्षेपक के जो प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। एक बार आपको बता देती हूँ। विस्कंबक, थोड़ा सा जो व्याख्या करते हैं ना वो रुक करके आप जरूर देखें। दूसरा होता है प्रवेशक, इसके बाद होता है चूलिका। नेक्स्ट है अंकास्य या अंकमुख भी इसे बोला जाता है। और 5वां हमारा आ जाएगा यहाँ पर अंका अवतार, ठीक है? अंका अवतार से संबंधित है। ये हमारे 5 अर्थोपक्षेपक के प्रकार होते हैं, आपको ध्यान रखना है। विस्कंबक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंका अवतार। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम क्या हो जाएगा? नाट्य वृत्तियों का सही क्रम आपको बताना है। 4 प्रकार की नाट्य वृत्तियां बताई गई हैं भरत मुनि के अनुसार, और ये 4 क्रम से आपको लगाना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें सी। सबसे पहले आता है भारती, सातवती, कैसिकी और आरभटी, ठीक है? ये आरभटी होता है। भारती, सातवती, कैसिकी और आरभटी, ये 4 प्रकार होते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, ये किस आचार्य की उक्ति है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, ये किस आचार्य की उक्ति है? ये आपको बताना है। 29 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा, ये वामन की पंक्ति है, ठीक है? ये वामन की पंक्ति है जो कि रीति संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है? इन्होंने किसका संप्रदाय के प्रवर्तन किया था? तो रीति संप्रदाय से संबंधित है।
निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया था? तो अलंकार के प्रवर्तक जो होंगे भाई वही मानेंगे, ठीक है। तो अलंकार के प्रवर्तक इनमें से कौन है? ये है भामा। इन्होंने रस का महत्व गौण कर दिया, अलंकार को काव्य की आत्मा माना था। नेक्स्ट है, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहते हैं? सवंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति या प्रहलिका। तो इसमें राइट आंसर हम आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे काकु वक्रोक्ति कहा जाता है, ठीक है। काकु वक्रोक्ति कहते हैं, ध्यान रखना है। उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो ये रूप गोस्वामी, ठीक है। रूप गोस्वामी हमारा सही हो जाएगा। उज्जवल नीलमणि के ये रचयिता है, उज्जवल नीलमणि, ध्यान रखना है। इसके बाद है अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यक्तिवाद किसका है? तो ये है अभिनव गुप्त, ठीक है। 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? आपको पहले भी बता चुके हैं कि रस सूत्र के जो व्याख्याकार हैं वो कितने हैं? 4 हैं, और चारों के नाम आपको दे रखे हैं। ये चारों को आपको क्रम से लगाना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? भट्ट लोलट, शंकुक भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ए आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भट्ट लोलट, इसके बाद हमारा आता है शंकुक। शंकुक का है अनुमितिवाद से संबंधित है। भट्टनायक का उत्पत्तिवाद, सॉरी भोगवाद है ना। और अभिनव गुप्त का कौन सा है? तो अभिव्यक्तिवाद हमारा सही हो जाएगा। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं तो इसे अर्थालंकार फिर किसने माना है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? रुद्रट की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट ये है हमारा दंडी, ठीक है। 35 का हमारा राइट आंसर दंडी हो जाएगा। जो दंडी है वो शब्दालंकार को क्या मानते हैं? तो ये अर्थालंकार मानते हैं, सॉरी वक्रोक्ति को अर्थालंकार में गिनते हैं। इनमें से कौन है जो भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? तो इनमें से भट्ट लोलट का नाम आया था, अभी हमने देखा था। 4 है इसमें से। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो ये किसकी है? भट्टनायक, विश्वनाथ भट्ट लोलट या फिर शंकुक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा शंकुक, ठीक है। अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का है। और अनुमितिवाद किसका है? तो ये शंकुक का है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो ये अष्टाध्यायी पाणिनि की है, ठीक है। अष्टाध्यायी किसकी है? ये पाणिनि ने ग्रंथ लिखा है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम देने वाले हैं, ये है देश भाषा। इन्होंने देश भाषा के नाम से पुकारा है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? बताइए, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 33, ठीक है। 33 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है, संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी है? तो ये 8 मानी है। सात्विक भावों की संख्या भी 8 बताई है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की जो संख्या है वो कितनी है? 9 है। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है उसमें 40 क्वेश्चन है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए? टॉपिक तो सभी चल ही रहे हैं, हम संपूर्ण पाठ्यक्रम पर भी करेंगे, ठीक है। कर ही रहे हैं डेली, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो मैं लाइव क्लास नहीं ले पाई, है ना। उम्मीद है कि आप समझेंगे। जो बच्चे डेली क्लासेस से जुड़ते हैं उनसे मैं माफी मांगती हूँ कि भाई लाइव क्लास के लिए मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे निश्चित टाइम नहीं मिल पाएगा। वो मैं पोस्ट में बता चुकी हूँ कारण। पोस्ट में यानी कि टेलीग्राम चैनल पर मैं बता चुकी हूँ। जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल से संबंधित नहीं है वो जरूर ज्वाइन कर लेना। और इसके लिए काफी, अगर आपको हिंदी साहित्य का फुल कोर्स चाहिए, हिंदी साहित्य आप कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी 1 या 1.5 महीने में मैं कोर्स को खत्म कर दूंगी, है ना। तो वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। एप्लीकेशन पर आप जा सकते हैं और कंप्लीट हिंदी साहित्य के जो नोट्स हैं वो भी अगर आप घर तक मंगवाना चाहते हैं तो जरूर मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।